नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र है आहार एवं पोषण के मौलिक सिद्धांत, जिसमें मैं आज आप सभी को बेरी रोग के बारे में समझाने वाली हूँ और प्लेग्रा रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट है कि मैम आप शुरू से पढ़ाइए और डिटेल में पढ़ाइए। तो आप सब वीडियो देख सकते हैं, पीछे ये डिटेल में है। आप पहले अपना सिलेबस देख लें। सिलेबस में क्या है, जैसे कि इंग्लिश में बीए पार्ट 2 होम साइंस सिलेबस देख सकते हैं। क्या है, फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमने देखा ऑब्जेक्टिव है द कोर्स विल एनेबल द स्टूडेंट टू, इसके बारे में। फिर हम लोग सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट यूनिट के पास। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन। जी हाँ, परिचय जानेंगे हम आहार एवं पोषण के बारे में। तो उसमें हमने आप सबको पढ़ा चुका है कि डिफिनीशन ऑफ फूड ये भी हमने डिफाइन कर चुका है, और क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ फूड ये भी। जबकि अभी जल्दी में हाल ही में मैंने एनर्जी के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जो था ऊर्जा का इतिहास। और इसके बाद बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। बीएमआर के बारे में जो एमए में है। आप सबको लगता है ये एमए में है तो ये मेरे लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बच्चों, आप सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमए का जो सिलेबस है और आप सबका जो सिलेबस है दोनों मिलता जुलता है। क्योंकि एमए में थोड़ा और डिटेल में है और आप सब में थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए आप सब वो वीडियो देख सकते हैं, आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। एमए फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान और एमए सेकेंड पेपर जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, ये आप दोनों बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस से मिलता जुलता है। मिलता जुलता ही नहीं, ये उसी का विस्तार से एमए में है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने अभी बताया बेसल मेटाबॉलिज्म रेट के बारे में बताया। अभी हम इसके बैलेंस डाइट एंड फैक्टर ऑफ इफेक्टिव बैलेंस डाइट इसके बारे में जानेंगे। इसके उपरांत मैंने बीए सेकेंड ईयर में कुछ वीडियो अपलोड किए थे जो इम्पोर्टेंट थे। और यदि आप सबको कुछ पूछना है तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और जैसा कि आप सबको पता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डियर सोर्स, एक वीडियो मैंने विटामिन पे भी बनाया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट अर्थात वसा पे भी मैंने वीडियो बना चुका है। इसके उपरांत अभी हमें प्रोटीन और मिनरल्स, वाटर, इसके बारे में जानना है। जबकि हम लोग इस समय विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स में मैंने सबसे पहले लिया है ये कमियां और इसके कार्य विटामिन्स के, ये सब मैंने बहुत विस्तार से आप सबको पढ़ाया है, वो आप सब वीडियो ज़रूर देख लें विटामिन्स का। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं विटामिन से होने वाली बीमारियां। इन बीमारियों को हम लोग एक या दो करके एक वीडियो में देखेंगे। और ये एमए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बीए सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब आप सब एमए का भी वीडियो अगर अपलोड होता है जो आपके सिलेबस से मैच करता है तो आप सब देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाऊं, बेरी रोग के बारे में जानूं, इससे पहले मैं आप सबको, जो बच्चे हिंदी में जानना चाहते हैं, हिंदी में उनका सिलेबस बता देते हैं। जो हमारा है सिलेबस आहार एवं पोषण का मौलिक सिद्धांत, इसमें मैंने इतने यूनिट है जो आहार एवं पोषण का परिचय है, भोजन के आवश्यक मौलिक तत्व हैं, मुख्य पोषक पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण है, जिस और आहार विज्ञान है, भोजन पकाने की विधियां हैं, उपचारात्मक पोषण है और भोजन में मिलावट एवं विषाक्तता है। ये इतना हम लोगों को फर्स्ट पेपर में पढ़ना है आहार एवं पोषण का मौलिक सिद्धांत में। आगे देखते हैं, जैसा कि वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखते हैं क्या है, बेरी रोग के बारे में जानेंगे। पहले बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। जी हाँ, सबको पता है बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसके उपरांत क्या होता है, इसके कई लक्षण होते हैं। जैसे इसके 3 लक्षण हैं। जैसे पहला है अडिमा, जी हाँ अडिमा है। दूसरा है दिल की धड़कन बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाता है। और तीसरा है हमारा पोलोप्यूराइटिस, जी हाँ पोलोप्यूराइटिस भी होता है इसके लक्षण। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं इसके रोग जो होते हैं, लक्षण के आधार पर
रोग 3 प्रकार के होते हैं। ये जो 3 लक्षण हैं, इसी के आधार पर रोग भी 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार के रोग कौन-कौन से हैं? पहला है हमारा शुष्क है, दूसरा हमारा आर्द्र है, तीसरा है हमारा बाल बेरी-बेरी रोग। जी हाँ, बाल बेरी-बेरी रोग अर्थात चाइल्ड बेरी-बेरी रोग होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। शुष्क बेरी-बेरी रोग क्या है? इसके बारे में आप सब नोट कर लेना। जैसे कि आप सबको पता है, शुष्क बेरी-बेरी में तंत्रिका तंत्र संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वही हमारा शुष्क बेरी-बेरी रोग में आता है। जैसे कि त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाना और पैरों से प्रारंभ होकर इसका असर पूरे शरीर में जाता है। जो शुष्क शुष्क बेरी-बेरी रोग है, ये सबसे पहले क्या होता है? ये तंत्रिका तंत्र को से संबंधित दोष होता है और इसके बाद संवेदनशील समाप्त हो जाता है और पैरों में से प्रारंभ ये सबसे पहले पैर से प्रारंभ होता है। उसके बाद ये हमारे पूरे शरीर पर असर करता है और रोग की तीव्रता में रोगी उठ बैठ भी नहीं पाता है, क्योंकि जब पैर से ही प्रॉब्लम होगी तो कहाँ से बच्चा उठ बैठ पाएगा, व्यक्ति कैसे उठ बैठ पाएगा और चल भी नहीं सकता है। इस प्रकार वो उसकी जान भी जा सकती है अगर समय पर इलाज नहीं होता तो, शुष्क बेरी-बेरी रोग में। और हमारा सेकंड है आर्द्र बेरी-बेरी रोग। जी हाँ, आर्द्र बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? प्रमुख लक्षण इसके क्या हैं? हृदय की मांसपेशियों की निर्बलता फलस्वरूप होते हैं। जी हाँ, हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। इसके लक्षण गुदा से प्रारंभ होते हैं। जी हाँ, गुदा से इसके लक्षण प्रारंभ होते हैं, गुर्दे से। फिर पूरे शरीर में ओडिमा हो जाता है। जैसा कि पहले देखा, ओडिमा अर्थात अडिमा ओडिमा हो जाता है तथा पैरों में सूजन दिखाई देती है। इसके ओडिमा होने के बाद पैरों में सूजन दिखाई देती है, जिससे क्या होता है? सूजा हुआ स्थान दबाने पे गड्ढा पड़ जाता है और हृदय की कार्य अवरुद्ध हो जाती है और शरीर का वृद्धि भी रुक जाती है और व्यक्ति छीड़ हो जाता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है और सहसा हृदय की गति रुक जाने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसी प्रकार बाल बेरी रोग है। बाल बेरी रोग में क्या होता है? बाल बेरी रोग में इसके लक्षण तीसरे व चौथे सप्ताह में प्रकट होते हैं। अगर आप सब के बच्चों को बाल बेरी रोग हो रहा है तो इसके लक्षण पहले क्या होंगे? तीसरे से चौथे सप्ताह से प्रकट होंगे और भूख में कमी आ जाएगी और वमन अर्थात उल्टी होगी और अतिसार रोग हो जाता है, जैसा डायरिया आप सबको पता है, और कब्ज हो जाता है। बच्चा निर्बल हो जाता है, सूजन भी आ जाती है, बालक बोल नहीं पाता, सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं और उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि बेरी बेरी रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आशा करती हूँ आप सबको बेरी बेरी रोग समझ में आया होगा और विटामिन B1 की कमी से होता है। अब हम लोग जानेंगे प्लेग्रा रोग के बारे में। प्लेग्रा रोग क्या है? प्लेग्रा रोग की उत्पत्ति का कारण है, जैसे कि प्लेग्रा रोग नाइसिन की हीनता। जी हाँ, नाइसिन, अगर प्लेग्रा रोग में नाइसिन की कमी हो जाती है तो हमें प्लेग्रा रोग हो जाता है। इसके उपरांत जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन बी से प्लेग्रा रोग होता है। इसके कई भाग हैं विटामिन बी के, जिसमें से B1 और B2 और B6 और इसके उपरांत प्रोटीन की सामूहिकहीनता के कारण भी हमारा प्लेग्रा रोग होता है। इस रोग के लक्षणों को 3 भागों में बांटा गया, जैसे डिमेंशिया है और डर्मेटाइटिस है और अतिसार है। प्लेग्रा रोग 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, अतिसार, ये मोस्ट हैं। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। डिमेंशिया क्या है? जी हाँ, इसके लक्षणों का विकास धीरे धीरे होता है। शुरू में भूख कम लगती है। जब अगर डिमेंशिया हो जाता है तो भूख कम लगती है और शरीर दुर्बल हो जाता है और पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक नहीं रहती है और अनिद्रा की समस्या आती है और सिर दर्द में और धड़कन भी की शिकायत भी होती है और हमारी जो मेमोरी शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, वो भी कमज़ोर पड़ जाती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। रोगी को पक्षाघात हो जाता है और पागलपन भी हो सकता है, क्योंकि प्लेग्रा रोग से पागलपन भी हो सकता है, क्योंकि हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी स्मरण शक्ति जब कमज़ोर हो जाएगी तो वो पागलपन की शिकायत में आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे डिमेटाइटिस के बारे में। डिमेटाइटिस में क्या होता है? इसमें शरीर के उन भागों की त्वचा जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ अधिक पड़ता है, आप सब बताइए। सूर्य का प्रकाश स्किन पर सबसे पहले तो बाहरी त्वचा पर पड़ता है
और वह त्वचा लाल हो जाती है, वहाँ सूजन तथा तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद खुजली व जलन अनुभव होती है, जैसे हमारी त्वचा पर, स्किन पर जैसे कुछ जगहों पर आप सब तो कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन हाथ में है या पेट खुला है, यहाँ जल्दी से ही खुजली और महसूस होने लगती है, जलन महसूस होने लगती है। इससे त्वचा गहरे रंग की हो जाती है और पपड़ी उखड़ने लगती है, जिससे त्वचा पतली और झुर्रीदार हो जाती है। यही हमारा क्या है, डर्मेटाइटिस रोग है। जी हाँ, यही हमारा डर्मेटाइटिस रोग होता है। आगे है, लक्षण होता है रोग में, किस रोग में, पेलाग्रा रोग में। सॉरी बच्चों, जी अब डर्मेटाइटिस, आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। डायरिया क्या है अर्थात अतिसार क्या है, ये जानेंगे। अतिसार उदर पीड़ा होती है। जी हाँ, डायरिया जो होती है वो उदर की पीड़ा होती है। पाचन तंत्र संबंधी अव्यवस्था होती है। मुख्य लक्षण है जैसे जीभ पर सूजन आ जाने, दाने तथा मुख की श्लेष्मिका झिल्ली, तालू व मसूड़ों पर सूजन आ जाती है। अन्य लक्षण जैसे मिचली होना, उल्टी होना, अप्सर अफरा के रूप में प्रकट होते हैं। आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोग के बढ़ जाने पर स्थायी रूप से अतिसार हो जाता है। यही हमारा क्या है, डायरिया रोग होता है। और डायरिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है बच्चों की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। आप सभी का पेपर अच्छे से हो, आप सब अच्छे से तैयारी करें। जय माता रानी।